हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। टीडीपी विल कंटिन्यू 4% मुस्लिम कोटा अंडर ओबीसी लिस्ट नायडू सन। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी विल कंटिन्यू जारी रखेगी 4% मुस्लिम कोटा यानी 4% मुस्लिम आरक्षण अंडर जो ओबीसी लिस्ट के अंदर है। नायडू सन यानी नायडू के पुत्र का कहना ऐसा, ठीक है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी विल कंटिन्यू लगातार जारी रखेगी 4% मुस्लिम कोटा यानी 4% मुस्लिम आरक्षण अंडर ओबीसी लिस्ट यानी ओबीसी लिस्ट के अंदर। नायडू सन का ऐसा कहना, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वेलफेयर मेजर टू हेल्प देम नॉट अपीजमेंट। वेलफेयर मेजर यानी जन कल्याणकारी कदम या योजनाएं या कार्य। मेजर का मतलब उपाय, ठीक है। वेलफेयर मेजर का मतलब जन कल्याणकारी कदम या उपाय। टू हेल्प यानी सहायता करेंगे, देम यानी उनको, नॉट अपीजमेंट ना कि तुष्टिकरण करेंगे, ठीक है। वेलफेयर मेजर टू हेल्प देम, वेलफेयर कल्याणकारी जो कदम है, जन कल्याणकारी कदम या उपाय उनको सहायता करेंगे, नॉट अपीजमेंट ना कि उनका तुष्टिकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही के अंदर आंध्र प्रदेश में टीडीपी दल जीता है वहां पे, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी सत्ता के अंदर आई है वहां पे, और तेलुगु देशम पार्टी का जो गठबंधन है वो मतलब बीजेपी के साथ, जो कि एनडीए की सरकार बनी है भारत के अंदर, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, ठीक है। उसी का ये पार्टनर है, उसी के ऊपर बेस्ड ये सारी न्यूज है, इसको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। विजयवाड़ा टीडीपी जनरल सेक्रेटरी एन Chandrababu Naidu's son Nara Lokesh Friday said his party was committed to create a 4% reservation for Muslim under the OBC list full stop। टीडीपी जनरल सेक्रेटरी तेलुगु देशम पार्टी के जो महासचिव हैं एन चंद्रबाबू नायडू सन, एन चंद्रबाबू नायडू के जो सन है पुत्र है नारा लोकेश फ्राइडे उन्होंने सेड यानी कहा, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव और एन चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को कहा कि हिज पार्टी वाज कमिटेड, उनकी पार्टी प्रतिबद्ध है, कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है, टू करंट 4% रिजर्वेशन यानी जो करंट यानी वर्तमान में जो 4% रिजर्वेशन है, आरक्षण है फॉर मुस्लिम, उनके लिए वो प्रतिबद्ध है अंडर द ओबीसी लिस्ट, जो कि ओबीसी लिस्ट के अंतर्गत आता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कि जो जनरल सेक्रेटरी है टीडीपी के महासचिव और चंद्रबाबू नायडू के पुत्र है, उन्होंने कहा नारा लोकेश ने शुक्रवार को कि हिज पार्टी जो उनकी पार्टी है वो कमिटेड है, प्रतिबद्ध है द करंट 4% जो वर्तमान में जो 4% आरक्षण है, रिजर्वेशन है मुस्लिमों के लिए, वो ओबीसी लिस्ट में उसके लिए वो प्रतिबद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इन द स्टैंड डाइवर्जेंट फ्रॉम एली फुल स्टॉप। इन द स्टैंड ये जो स्टैंड यानी ये जो कदम है डाइवर्जेंट जो कि भिन्न है फ्रॉम एली बीजेपी, जो कि एली यानी बीजेपी जो अलायंस है, जो उनका जो मित्र है, उनसे ये कदम जो है उनका जो ये स्टैंड है भिन्न है। इन ए स्टैंड डाइवर्जेंट फ्रॉम एली का मतलब जो संगठन है उनका जो सहयोगी है बीजेपी जो सहयोगी, एली का मतलब होता है सहयोगी बीजेपी, उनसे ये मतलब अलग है। लोकेश ने डिस्क्राइब्ड किया द कोटा एज ए वेलफेयर मेजर एम्ड टू हेल्पिंग द पुअर मुस्लिम कम आउट ऑफ पुवर्टी, एडिंग द टीडीपी डिड नॉट सी इट इज ए अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं। लोकेश ने बताया या वर्णन किया, डिस्क्राइब का मतलब बताना या वर्णन करना। द कोटा ये जो कोटा है आरक्षण है, एज ए वेलफेयर मेजर यानी कल्याणकारी कदम है, एम्ड जिसका एम्ड यानी लक्ष्य है, एट हेल्पिंग पुअर मुस्लिम जिसका लक्ष्य होगा पुअर मुस्लिम यानी गरीब मुस्लिमों की हेल्प करना, सहायता करना, कम आउट ऑफ पुअर्टी जो कि पुअर्टी गरीबी से आते हैं, एडिंग और कहा कि टीडीपी डिड नॉट सी
it as a appeasement of minority. TDP did not see. TDP इसको यानी तेलुगु देशम पार्टी इसको नहीं देखती है अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण नहीं देखती है, वो इसमें तुष्टिकरण नहीं समझती है। ठीक है, वापस देखते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है ना। इन ए स्टैंड डाइवर्जेंट फ्रॉम एली यानी कि ये जो कदम है उनके जो सहयोगी दल है बीजेपी उनसे अलग है, भिन्न है। ठीक है। लोकेश डिस्क्राइब किया कि कोटा जो आरक्षण है एज ए वेलफेयर मेजर एम्ड एट हेल्पिंग द पुअर मुस्लिम। ये जो कोटा है ये आरक्षण है, इसका जो एम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, ठीक है ना, पर्पज है। ठीक है ना, एम का मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पज। ठीक है, जो होगा वेलफेयर जन कल्याणकारी कदम है। ठीक है, हेल्पिंग पुअर मुस्लिम जिससे पुअर मुस्लिमों को हेल्प करना, मदद करना, कम आउट पुअर ऑफ पुअर्टी जो कि गरीबी से आते हैं। ठीक है, एडिंग और आगे ऐड करते हुए कि टीडीपी डिड नॉट सी इट अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। टीडीपी नहीं देखती है इसको अपीजमेंट के तौर पे या तुष्टिकरण के तौर पे। तेलुगु देशम पार्टी इसको नहीं देती है यानी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण के रूप में नहीं देखती है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ए नेशन और ए स्टेट कैन नॉट बी सेड टू बी डेवलप्ड इफ पर्टिकुलर सेक्शन इज लिविंग इन poverty, he told टाइम्स ऑफ इंडिया फुल स्टॉप। ए नेशन और ए स्टेट एक राष्ट्र और एक राज्य कैन नॉट बी सेड उसको नहीं कहा जा सकता टू बी डेवलप्ड यानी विकसित इफ ए पर्टिकुलर यदि एक पर्टिकुलर विशेष सेक्शन एक विशेष वर्ग इज लिविंग रहता है इन ए पुअर्टी यानी गरीबी के अंदर रहता है तो उसको विकसित राज्य या विकसित देश नहीं कहा जा सकता। ए नेशन और स्टेट कैन नॉट बी टू द डेवलप इफ ए पर्टिकुलर सेक्शन इज लिविंग इन पुअर्टी। ठीक है, ही टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र और एक राज्य कैन नॉट बी सेड नहीं कहा जा सकता टू बी डेवलप्ड यानी विकसित इफ ए पर्टिकुलर यदि एक पर्टिकुलर यानी विशेष सेक्शन वर्ग इज लिविंग रहता है इन पुअर्टी यानी गरीबी के अंदर रहता है तो उसको विकसित या ठीक है विकसित राज्य या देश नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ही टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला। ठीक है, इफ यहाँ पे कंजक्शन का काम करा, पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। एज ए गवर्नमेंट वी मस्ट टेक पॉलिसीज टू एक्सपोज द अंडर रिप्रेजेंट कम्युनिटीज टू अपॉर्चुनिटी फुल स्टॉप। एज ए गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट के रूप में वी मस्ट हम जोर देंगे मेक पॉलिसी बनाएंगे टू एक्सपोज यानी उजागर करेंगे द अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी टू अपॉर्चुनिटी उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको मौका देंगे। ठीक है ना, एज ए गवर्नमेंट एज यानी एक गवर्नमेंट के रूप में एक सरकार के रूप में वी मस्ट हमारा जोर रहेगा मेक पॉलिसी बनाना टू एक्सपोज यानी उजागर करना द अंडर रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज अंडर जो नीचे दबी हुई जो कम्युनिटीज है उनको उजागर करना और अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, उनको मौका देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन टू गिव 4% रिजर्वेशन टू मुस्लिम वाज टेकन इन दैट पर्सपेक्टिव नॉट टू अपीज एनीवन और गेट पॉलिटिकल गेन फुल स्टॉप। द डिसीजन टू गिव 4% यानी द डिसीजन टू गिव 4% रिजर्वेशन टू मुस्लिम। द डिसीजन जो ये निर्णय है 4% आरक्षण का टू मुस्लिम यानी मुस्लिमों को वाज टेकन जो देना इन दैट पर्सपेक्टिव जो परिप्रेक्ष्य था नॉट टू अपीज करना नहीं था एनीवन टू गेट पॉलिटिकल गेन फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं ये जो 4% जो मुस्लिम आरक्षण दिया गया है, ठीक है, वाज टेकन जो दिया गया इन दैट पर्सपेक्टिव इसका जो परिप्रेक्ष्य है नॉट टू अपीज इसका तुष्टिकरण करना नहीं है एनीवन यानी किसी को और गेट पॉलिटिकल गेन और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं दिया गया। ठीक है, यानी तुष्टिकरण करना भी नहीं है और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। While campaigning
Several BJP stalwarts, including Narendra Modi and Amit Shah, had attacked Muslim quota in Andhra Pradesh and Telangana while campaigning. चुनाव प्रचार के दौरान, यद्यपि चुनाव प्रचार के दौरान सेवरल बीजेपी स्टालवर्ड, अनेक बीजेपी के दिग्गज, इंक्लूडिंग अनेक बीजेपी के दिग्गज उनके अंदर शामिल है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेड अटैक, उन्होंने अटैक किया था, आक्रमण किया था मुस्लिम कोटा, मुस्लिम आरक्षण के इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। वाइल कैंपेनिंग यानी चुनाव के दौरान, यानी चुनाव प्रचार के दौरान सेवरल बीजेपी स्टालवर्ड्स, बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज, हेड अटैक, स्टालवर्ड्स के लिए हेड प्लस वर्ग की थर्ड अटैक, उन्होंने आक्रमण किया मुस्लिम कोटा, मुस्लिम आरक्षण पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They had called it unconstitutional and promised to return to quota SC, STs and OBCs from whom it was stolen once they returned to power. Full stop. They had called, उन्होंने इसको बताया, it unconstitutional and promise, उन्होंने इसको असंवैधानिक बताया और promised, वादा किया, to return, लौटाने का, the quota टू SC ST को कोटा लौटाने का या आरक्षण लौटाने का, एंड OBC, SC ST और OBC को, फ्रॉम होम, जिन्होंने होम यहाँ पे क्या, जिन्होंने होम इट वाज स्टोलन, जिन्होंने इसको चुरा लिया। ठीक है ना, वंस दे रिटर्न टू पावर, जब वो एक बार पावर में आएंगे। ठीक है, वापस देखते पावर यानी सत्ता में आएंगे। दे हेड कॉल्ड, उन्होंने बताया, इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने किसके लिए बताया, आरक्षण के लिए इट आया है। दे हेड कॉल्ड, उन्होंने बताया, इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको असंवैधानिक और वादा किया, उन्होंने असंवैधानिक बताया और वादा किया, टू रिटर्न यानी लौटाने का, द कोटा टू SC ST को लौटाने का, एंड OBC को, फ्रॉम, जिन्होंने, इट वाज स्टोलन, किसको, इट किसके लिए, आरक्षण के लिए, कोटा के लिए, इट वाज स्टोलन, इसको चुराया, वंस, एक बार, दे रिटर्न टू पावर, जब वो पावर में लौटेंगे या सत्ता में आएंगे। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। TDP had backed Muslim reservation even after forging an alliance with BJP. TDP had backed का मतलब सहारे होना, backed का मतलब पीछे होना, back का मतलब सपोर्ट में होना। ठीक है ना, TDP हेड बैक, TDP सपोर्ट में है, समर्थन में है, मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में है। TDP हेड बैक, TDP थी, हेड बैक यानी थी मुस्लिम आरक्षण के, इवन आफ्टर फॉर्जिंग एन अलायंस, यानी एक अलायंस, NDA के साथ में एक अलायंस होने के बावजूद भी वो, मतलब यानी बीजेपी के साथ में गठबंधन होने के बाद भी जो वो क्या थी, इसके आरक्षण के पक्ष में थी। ठीक है, विद बीजेपी, अलायंस का मतलब गठबंधन। नायडू had told Times of India in interview days before polling in Andhra Pradesh that having a difference of opinion on some specific issues while being in the alliance was not wrong. Full stop. नायडू had told, नायडू ने बोला था टाइम्स ऑफ इंडिया को इन एक इंटरव्यू के अंदर, डेज बिफोर पोलिंग यानी चुनाव से पूर्व, इन आंध्र प्रदेश में चुनाव से पूर्व, की हैविंग ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सम स्पेसिफिक इशू, यानी कुछ मुद्दों पर, कुछ विशेष मुद्दों पर यानी भिन्नता होने के बावजूद, वाइल बीइंग एन अलायंस वाज नॉट रॉन्ग, एक अलायंस या एक गठबंधन होना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, वापस देखते हैं। नायडू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नायडू ने बोला था इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के अंदर, डेज बिफोर यानी चुनाव से पूर्व, डेज बिफोर पोलिंग यानी चुनाव से पूर्व, इन आंध्र प्रदेश, डेट की, हैविंग ए डिफरेंट यानी कुछ मतलब डिफरेंस यानी कुछ मतभेद होने के बाद, ऑफ ओपिनियन यानी कुछ डिफरेंस, हैविंग एन डिफरेंस ऑन सम स्पेसिफिक इशू यानी कुछ मामलों यानी कुछ मुद्दों पर डिफरेंस यानी मतभेद होने के बावजूद, वाइल बीइंग इन ए अलायंस वाज नॉट रॉन्ग, वाइल यानी एक गठबंधन में होना कोई गलत बात नहीं है, यद्यपि एक गठबंधन के अंदर होना कोई भी गलत बात नहीं है, सहयोगी बनना कोई गलत बात नहीं है। दो सहयोगी है, उनके बीच कुछ विशेष मामलों पर, कुछ विशेष मुद्दों पर मतलब असहमति हो सकती है, ये स्टार्टिंग से ही रहता है सबके अंदर, कोई पार्टी हो, कोई मित्र हो या परिवार हो या मतलब पति पत्नी हो, कहीं पे भी हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है।
ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।